Jai Hind, welcome to the channel. So guys, now move to we'll continue the topic. हम लोग ये टूरिज्म की टॉपिक तो कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आगे अब देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे हम लोग टूरिज्म तो दो पार्ट कर लिए हैं, तीसरा पार्ट में हम लोग फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है। तो तीसरा है हमारा बोध गया महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल वन ऑफ द होलीस्ट साइट ऑफ बुद्धिज्म। महाबोधि टेम्पल जो है ये बुद्धिज्म का बहुत ही पवित्र साइट है। मार्किंग द स्पॉट ऑफ द बुद्धा's एनलाइटमेंट। ये इससे ये जो मार्क करता है जहाँ पे इससे ये चीज़ कि बुद्ध जी को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इट इज लोकेटेड इन बोध गया। बोध गया में लोकेटेड है जो बिहार स्टेट में पड़ता है। ऑन द बैंक ऑफ द निरंजना रिवर। देखिए ये चीज़ थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बौद्धि ट्री जो है, बौद्धि टेम्पल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो निरंजना रिवर, निरंजना नदी। द टेम्पल इज 55 मीटर्स इन हाइट। ये जो मंदिर है वो 55 मीटर है ऊंचाई में। इट्स पैरामेडल सितारा कंप्राइजेस सेवरल लेयर ऑफ निचेस। इसका जो पैरामेडल सितारा है बहुत सारा लेयर पे, मतलब इस तरह से है ना, लेयर बाय लेयर arc motifs and fine engravings. Four towers, each identical to its central counterpart but smaller in size and topped with an umbrella-like dome. ये अम्ब्रेला के शेप में है और सारा जो है चारा इसका टोटल जो है वो आइडेंटिकल शेप में है, हर सारा एक जैसा ही है। Strings inside the temple holds a yellow handstone. मंदिर के अंदर जो श्रिंथ है वो पीला कलर का है ना। हैंडस्टोन स्टैचू ऑफ द बुद्धा इनकेस्ड इन ग्लास। ग्लास में रखा हुआ है बुद्ध जी का जो मूर्ति है पीला कलर में है ना, मंदिर के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बौद्धि ट्री। बोलते हैं बौद्धि ट्री ऑल्सो नोन एज बो। बौद्धि ट्री को हम लोग बो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग पीपल ट्री भी बोलते हैं। एंड आरासा मरम, आरासा मरम, शायद ये आरासा मरम भी बोलते हैं। वाज ए लार्ज एंड वेरी ओल्ड सैक्रेड फिगर ट्री। बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना पेड़ है, लोकेटेड इन बोध गया, जो कि बोध गया में। अंडर विच सिद्धार्थ गौतम द स्पिरिचुअल टीचर हु लेटर बिकम नोन एज द बुद्ध इज सेड टू हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट। इसी पेड़ के अंदर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पहले क्या थे सिद्धार्थ गौतम, बाद में वो बुद्ध बन गए। नेक्स्ट है विष्णुपद टेम्पल। विष्णुपद टेम्पल इज एन एंशियंट टेम्पल इन गया। विष्णुपद टेम्पल जो है वो गया में बहुत ही पुराना मंदिर है। इट इज ए हिंदू टेम्पल। कैसा मंदिर है ये? हिंदू मंदिर है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। दिस टेम्पल इज लोकेटेड अमॉन्ग द फाल्गु रिवर। ये फाल्गु रिवर के आसपास ये मंदिर है। मार्क्ड बाय ए फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड विष्णु नोन एज धर्मशिला। माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु का पैर का निशान है यहाँ पे, फुटप्रिंट है ना, जिसको हम लोग धर्मशिला भी बोलते हैं। Incised into a block of wasal, several legendary saints as Ramanujanacarya, Madhvacharya, Chaitanya Mahaprabhu and Sri Krishna have visited this stream. ऐसे बड़े बड़े महान लोग जो यहाँ विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट है दुंदेश्वरी देव टेम्पल। दुंदेश्वरी देव टेम्पल ऑल्सो नोन एज महाकाल देव is situated 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बोध गया इन बिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार।
Dudeswari Dev temple are also popular as Sujata Asthan to local people. Local people को Sujata Asthan के नाम से भी फेमस है. It is believed that when Buddha was doing his self-mortification, he became afraid to have starved. When he rested under a banyan tree, a village woman named Sujata offered him food. Buddha accepted her offering and consumed the food. His explicit approval presented him with a divine truth, and neither extreme self-indulgence nor self-abasement is the right way to attain the enlightenment. लौतल में इसे सुजाता स्थान के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब गौतम बुद्ध वहाँ पे अपना सेल्फ मोटिफिकेशन कर रहे थे, मतलब मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उस समय सुजाता ही थी. तो उस दरमियान वो क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा ही पतले हो गए थे, हड्डी की ढांचा दिख रही थी, कुछ खाते पीते कुछ नहीं थे. तो सुजाता उन्हें खीर ऑफ करती थी और बाद में उस भोजन को, ऐसा माना जाता खीर ऑफ करती थी, इसमें बस भोजन लिखा, जो भी भोजन हो कुछ तो वो ग्रहण किए. और उन्होंने ये समझा कि दुनिया में हर चीज़ पाकर और हर चीज़ छोड़कर किसी सेल्फ मोटिफिकेशन तो या अध्यात्म तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा. और फिर उन्होंने उस और सुजाता के द्वारा दिया हुआ फूड को कंज्यूम कर लिया. इसीलिए उसे सुजाता स्थान के भी नाम से लौटल लोग जानते. नेक्स्ट है Buddha attained the knowledge that follow the middle path will lead to attain the supreme nirvana. बोलता है कि बुद्धा ने बताया है ना कि अगर हमें किसी भी चीज़ को बहुत ही मतलब एकदम सुप्रीम लेवल पे पाना है तो हमें मिडिल पाथ को फॉलो करना होगा. इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि किसी भी बिना के तार को हम बहुत ज़्यादा टाइट कर दें या बहुत ढीला छोड़ दें तो उससे क्या होगा कि उसमें सूर नहीं निकलेगा. इसलिए उससे हमें मिडिल पाथ पे ही रखना होगा. नेक्स्ट है मंदला गौरी टेम्पल. द मंदला गौरी टेम्पल इन दया बिहार इंडिया हैज बीन मेंशन इन पद्म पुराना. मंदला गौरी टेम्पल के बारे में पद्म पुराण में भी लिखा गया है. ये कहाँ इस टेम्पल गया में है, बिहार. वायु पुराण एंड अग्नि पुराण एंड इन अदर स्क्रिप्चर एंड तांत्रिक पर्स. दिस टेम्पल इज अमंग द 18th महाशक्तिपीठ. 18 महाशक्तिपीठ में से ये भी एक मंदिर है, मंदला गौरी टेम्पल. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वैशाली. ठीक है, बोलता है वैशाली ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल. राजा विशाल के नाम पे इसका नाम पड़ा है, वैशाली था. वैशाली was the capital of the vibrant Vajji Confederation. वैशाली राजधानी था, वज्जी कन्फेडरेशन था. Since before the birth of महावीर के जन्म से पहले से. It was perhaps the first republic in the world, similar to those later found in ancient Greece. ऐसा शायद ऐसा है कि ये फर्स्ट पूरा दुनिया में पहला रिपब्लिक. अशोका पिलर. The pillar of Ashoka are a series of columns disposed throughout the Indian subcontinent, erected or at least inscribed with edict by the Mauryan king Ashoka during his reign from 268 to 332 BC. अशोका पिलर में बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लिखा हुआ चीजें हैं उसमें, है ना. और ये मौर्यन इंपीरियर के राजा थे, चंद्रगुप्त का पोता थे अशोक सम्राट. 2 pillars were relocated by फिरोज शाह तुगलक टू दिल्ली. 2 पिलर तो रिलोकेट कर दिया गया, जो जहाँ उसका लोकेशन से उससे हटा दिया गया और दिल्ली में
उसको लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन कैपिटल ऑफ अशोक from the column there was adopted as the official emblem of India in 1950। बोलता है कि इनते ही थी से पिलर से है ना, लाइन कैपिटल था ये मिला है एंड और इंडियन ऑफिशियल्स ने उसे अडॉप्ट किया 1950 में। लिच्छवी स्तूपा। लिच्छवी स्तूपा is 35 किलोमीटर from हाजीपुर district, headquarter of वैशाली, besides अभिषेक पुष्करनी डैम। जो लिच्छवी स्तूपा है वो 35 किलोमीटर है हाजीपुर से, है ना। हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वैशाली, जो कि हाजीपुर क्या है, वैशाली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इसके बदल में है अभिषेक पुष्करनी डैम, इसके बदल में है लिच्छवी स्तूपा। Nowadays this holy place is known as Buddha Asthi housed the 8 part of the holy mortal remains of Lord Buddha in वैशाली। अब हम ये जगह तो बुद्धा अस्थि कलश स्थल के नाम से भी जानते हैं। शांति स्तूप, चलिए अब देख लेते हैं शांति स्तूप। The विश्व शांति स्तूप is erected according to the teaching of the सधर्म पंडारिका सूत्र। बोलता है विश्व शांति स्तूप जो है किसके द्वारा इरेक्ट किया गया, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ सधर्म पुंडारिका सूत्र, टू डिसमिनेट लव एंड पीस एंड टू क्रिएट द प्योर लैंड ऑन द अर्थ। देखिए इसका ये धारणा था कि टू क्रिएट द प्योर लैंड, एक पवित्र भूमि, तो पृथ्वी पे एक पवित्र भूमि बनाने की कोशिश थी। शांति स्तूप आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जिसका नाम शांति स्तूप है, इसका मतलब एक ऐसा स्तूप जहाँ में लोग मेडिटेशन करते होंगे, जहाँ पीस फील करते होंगे। तो नाम से भी थोड़ा सा कुछ हद तक क्लियर है। नेक्स्ट है मंडरा पर्वत। मंडरा पर्वत इज लोकेटेड इन बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मंडरा पर्वत हिल कहाँ है, बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में। मंडरा हिल इज एक्सट्रीमली sacred in Hindu mythology. The Skanda Puran record the history of the famous अमृत मंथन। आप देख भी लेंगे इसमें, मादे बढ़ते हैं स्पीड से। कुप्पा घाट। कुप्पा घाट इज ए प्लेस लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ द होली रिवर। कुप्पा घाट एक जगह है जो कि बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा इन भागलपुर, भागलपुर में जो गंगा नदी है उसके किनारे ये लोकेटेड है ना। कुप्पा घाट ट्रांसलेट्स टू सेव बाय द बैंक ऑफ द रिवर and accordingly has a cave which is believed to have been used by Maharishi Mehi Paramhans as a place of। बोला जाता है कि यहाँ पर एक सेव है जो महर्षि मेही परमहंस के द्वारा मेडिटेशन के लिए यूज किया गया था कुप्पा घाट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विक्रमशिला। चलिए तो आइए देखते हैं विक्रमशिला। बोलता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए मेजर व्हेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट नालंदा स्टार्टेड डिक्लाइन। जब नालंदा का एजुकेशन क्वालिटी जब डिक्लाइन होने लगा तो विक्रमशिला इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। फाउंडेड बाय द पालातीन धर्मपाल। पालातीन धर्मपाल के द्वारा इसे बनाया गया था। विक्रमशिला वाज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द 5 इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर ऑफ इंडिया। उस समय 5 इम्पोर्टेंट लर्निंग का समझिए सेंटर था विक्रमशिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अजदैवीनाथ टेम्पल। अजदैवीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन सुल्तानगंज इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। शिव जी का मंदिर है जो कि सुल्तानगंज में है और ये हिंदू का बहुत ही फेमस मंदिर है ना। सुल्तानगंज का बहुत ही फेमस मंदिर है हिंदुओं का, जो कि शिव जी का मंदिर है। अजदैवीनाथ टेम्पल। द आइडल
इन द मेन टेम्पल ऑफ हजदेवीनाथ इज बिलीव टू बी शंभू। अच्छा, मेन जो आइडल है वो समझिए शंभू ज्योति, हम शिव जी को शंभू के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है तैमूर, ठीक है। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ विलेज इज सिचुएटेड 9 किलोमीटर साउथ ऑफ द रामगढ़ ब्लॉक हेडक्वार्टर। रामगढ़ ब्लॉक हेडक्वार्टर से करीब 9 किलोमीटर साउथ में वैद्यनाथ गांव है। ये शिव टेम्पल बिल्ट बाय ये लेट प्रतिहार डायनेस्टी लोकेटेड हियर। प्रतिहार डायनेस्टी के राजा के द्वारा यहाँ पे शिवा टेम्पल बनाया गया था। कॉइन्स एंड वैल्यूएबल ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हैव बीन अनहर्टेड है। बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल चीज़ यहाँ पाया गया, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग फिर से देख लेंगे। आइए आ जाते हैं थोड़ा इधर, बढ़े चलो बढ़े चलो, इसलिए चलिए थोड़ा थोड़ा बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अशोका पिलर वेस्ट चंपारण, है ना। चलिए, बोलता है अशोका पिलर वेस्ट चंपारण अबाउट 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नंदगढ़ इन लौथिया ब्लॉक, है ना, ठीक है। बोल रहा है कि अभी ये प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते हैं अशोका पिलर वेस्ट चंपारण का अशोका पिलर, ठीक है। अबाउट 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नंदगढ़, कितना 1 किलोमीटर ईस्ट पूरब में है नंदगढ़ से, इन लुथिया ब्लॉक में इज द लायन पिलर ऑफ अशोका। ये अशोका का लायन पिलर है, ठीक है। ओवर 2300 ईयर्स ओल्ड, 2300 साल पुराना है। एंड इट इज इन एक्सेलेंट कंडीशन, बहुत अच्छे कंडीशन में। दिस पिलर इज 35 फीट इन हाइट, 35 फीट हाइट में है। एंड इज बेस डायमीटर इज 35 इंचेज, और इसका बेस डायमीटर कितना है 35 इंचेज है। एंड अपर डायमीटर इज 22 इंचेज, ऊपर तो जो डायमीटर है इसका वो कितना है 22 इंच है ना। Its massiveness and its site finishes furnishing striking proof of the skill and resources of the masons of अशोधन एज की टाइम की बात है। चलिए आप बातें देखते जाइएगा, थोड़ा सा मैं स्पीड से निकालते जाता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। 2 more such pillars with their capital removed have been discovered in रामपुरवा विलेज। रामपुरवा विलेज में 2 और भी पिलर है जिसका खोज दिया गया है। क्लोज टू गांधी बिरतिहर व आश्रम इन दौनहा ब्लॉक, तो गांधी बिरतिहर व आश्रम है दौनहा ब्लॉक में, उसी के आसपास। वन ऑफ देयर कैपिटल द बुल इज नाउ इन द नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली एंड द अदर द लायन इज एट द कलकत्ता। एक जो है न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम, दूसरा जो शेर है वो कोलकाता म्यूजियम में है ना। नालंदा एंड चंडीगढ़ वेस्ट चंपारण। चलिए नालंदा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, नालंदा नहीं, नंदनगढ़ है, नंदनगढ़ एंड चंडीगढ़। वही मैं सोचा नालंदा तो यार मदद में पड़ता है, तो वेस्ट चंपारण में क्या लिख रहा है। ओके फाइन, नंदनगढ़ एंड चंडीगढ़। नंदनगढ़ इज सिचुएटेड इन लौरिया ब्लॉक while चंडीगढ़ इज सिचुएटेड इन नरकाटियागंज ब्लॉक। 2 अलग अलग ब्लॉक में पड़ता है, उसका अपना नाम है दिया हुआ है। These are actually 2 big mounds which are the remains of places of the Nanda dynasty and Chanakya, the world famous economist। चाणक्य तो हम लोग सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट रहे, और माना जाता है कि जो मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था, तो इससे जो मेन जो दिमाग था उस एस्टेब्लिशमेंट के पीछे वो यही थे, आचार्य चाणक्य थे, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त श्लाघ बनाया था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप जानते हो। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार हैज 1 नेशनल पार्क एंड 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार में 1 नेशनल पार्क है और 12 जो
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Around 800 square kilometer of land is covered by the Valmiki National Park. 800 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है जो वाल्मीकि नेशनल पार्क के द्वारा कवर किया गया. इट इज लोकेटेड इन बिहार वेस्ट चंपारण, जो कि बिहार वेस्ट चंपारण में है, क्लोज टू नेपाल, नेपाल से नजदीक. सोहेरिया सोहेरिया रोबस्टा, a damp sal bearing forest made up the majority of the park. अच्छा. Total forest area 7,299 square kilometer, which is 7.84% of total area and 1.04% of India's forest. बोलता मिनिमम फॉरेस्ट एरिया सिद्धपुरा, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया तैमूर. सबसे कम अगर कहीं जंगल है तो वह सिद्धपुरा में, सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वह तैमूर डिस्ट्रिक्ट में. द टोटल एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इज इन वेस्ट चंपारण. द ड्राई deciduous forest is most abundant in Bihar, Taimur, Purnia. The most dis sorry, the most deciduous forest is found in Kishanganj, West Champaran, Taimur. There, these are places. The important national park wildlife sanctuary in Tiger rivers in the state of Bihar are. अच्छा, थोड़ा कुछ अलग है तो चलिए ये चीज को देख लेते हैं. तो नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ बिहार है. कौन सा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड टाइगर रिजर्व है, कुछ हम लोग देख लेते हैं. विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर इट्स डॉल्फिन. क्यों फेमस है विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? डॉल्फिन के लिए. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1991. कब बना था विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 1991 में. एंड लोकेटेड एट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. इट इज 60 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेचेज ऑफ द गंगा रिवर फ्रॉम सुल्तानगंज टू कहलगांव. 16 किलोमीटर सॉरी 60 किलोमीटर है ये स्ट्रेचेज ऑफ द गंगा रिवर फ्रॉम सुल्तानगंज टू कहलगांव. सुल्तानगंज से कहलगांव तक जगह है भागलपुर में अपना. टोटल नंबर ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन इन द वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 1500 एंड हाफ ऑफ देम आर फाउंड. कितना बड़ी बात है. गैंजेटिक डॉल्फिन पूरा दुनिया में 1500 है, जबकि उसमें से आधा तिल्ले यहाँ पे. इसलिए समझिए कितना फेमस है. इसलिए फेमस होना चाहिए. वाल्मीकि नेशनल पार्क नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा. Valmiki National Park is a national park and a tiger reserve in the West Champaran district of Bihar. ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. वाल्मीकि नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 एस्टैब्लिश हुआ था एंड कवर्ड अक्रॉस 335.65 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 335.65 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार, बिहार में मात्र नेशनल पार्क है. इट इज ऑल्सो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. दिस पार्क इज फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर. क्यों फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और रेनोसोरस एंड बाइसन, रेनोसोरस के लिए और बाइसन. नेक्स्ट देखते हैं. ह्यूज नंबर ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस दैट इज अ काइंड ऑफ बर्ड आर आल्सो ऑब्जर्व्ड हियर. बहुत सारा फ्लाइंग फॉक्सेस है, किंग ऑफ बैट, चमगादड़ उमगादड़ से होता है, तो वो सब चीज़ें लिए थोड़ा सा फेमस है. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं. तलवार लेक बर्ड सेंचुरी. तलवार लेक बर्ड सेंचुरी क्या है? सो पॉइंट कम लिखना.
कनवार लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन 1987, 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड लोकेटेड एट बेगूसराय, और ये कहाँ है? बेगूसराय में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इज स्प्रेड अक्रॉस 70 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कबरताल लेक इंक्रीजेज इट्स इम्पोर्टेंस, कबरताल लेक जो है वो इसका महत्व बढ़ाता है। विच एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबॉल लेक, एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबॉल लेक है। दिस इज द होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, हजारों बर्ड्स का ये क्या है? घर है ना। तैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कनवार लेक हम लोग देख लिए, तैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करके देख लेते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन 1979, तब इस्टेब्लिश हुआ था 1979 एंड कवर्ड ऑफ अक्रॉस 1350 स्क्वायर किलोमीटर, 1350 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था और कम से कम लगभग 1350 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इट इज लोकेटेड इन तैमूर हिल रेंज, वेयर ब्यूटीफुल लेक्स आर प्रेजेंट, बहुत सारा ब्यूटीफुल लेक है वहीं पे तैमूर हिल रेंज में ये इस्टेब्लिश्ड है, वहीं पे। दिस इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, बिहार में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है तैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज फेमस फॉर ब्लैक बक, ब्लैक बक के लिए फेमस है। दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर टेराकोटा पैंथिन कैप्स, ये टेराकोटा पैंथिन कैप्स के लिए फेमस है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। वही बोलते हैं राजगीर और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन नालंदा। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? नालंदा। फॉरेस्ट, नालंदा फॉरेस्ट डिवीजन कवरिंग एन एरिया ऑफ 35 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 35.84 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, अंडर द नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किसके अंदर में है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1978, 1978 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द सेंचुरी इज इनक्लोज्ड बाय 5 पीक्स ऑफ द राजगीर हिल्स, सेंचुरी इनक्लोज्ड हो जाता है 5 पीक्स ऑफ द राजगीर हिल्स, राजगीर हिल्स से 5 पीक्स दैट फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री, और एकदम प्राकृतिक बाउंड्री फॉर्म करता है। सेपरेटिंग द सेंचुरी फ्रॉम द सराउंडिंग लैंडस्केप ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, habitation, road and villages. These 5 peaks are विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी एंड वैभवगिरी, है ना। ये 5 है, पूरा प्राकृतिक बाउंड्री से एकदम घिर गया। टू द नॉर्थ ऑफ द सेंचुरी इज लोकेटेड द पंचना एंड सरस्वती रिवर एज वेल एज द टाउन ऑफ राजगीर। इसके नॉर्थ में क्या चीज है? पंचना है ना। तो पचनन, सरस्वती रिवर, पचनन रिवर और सरस्वती रिवर, और फिर पूरा राजगीर शहर बसा हुआ। अगला हम लोग देखेंगे भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन 1975, 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड कवर्ड अक्रॉस 682 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ डेंसली इनहेबिटेड नॉन फॉरेस्टली एरिया, बहुत ज़्यादा एकदम पूरा फॉरेस्टली एरिया है। ऑल डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑल द हॉट स्प्रिंग्स मेंटेन नियरली द सेम टेम्परेचर और ईयर राउंड ऑफ देम। भीमबंध स्प्रिंग हैव द हॉटेस्ट टेम्परेचर, 52 डिग्री तक सेल्सियस तक जाता है, समझ सकते हैं। कोल्डेस्ट तो माइनस में चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आइए थोड़ा देख लेते हैं उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड टू वेस्ट चंपारण में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1978 में। एरिया कवर करता है 8.74 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में। पीरियड ओवर 259 स्क्वायर किलोमीटर में है।
दया में सिचुएटेड है, ठीक है। अब बिहार में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, अब झारखंड और झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के पास लियोपोल्ड एंड एलिफेंट आर इम्पोर्टेंट एनिमल्स, इसमें सबसे ज़्यादा लियोपोल्ड, तेंदुआ और हाथी है। नत्ती डैम बर्ड सेंचुरी, द नत्ती डैम एंड नत्ती डैम आर टू सेंचुरी सो क्लोज टू ईच अदर दे आर कैन बी टेकन एज वन बर्ड एरिया, इसलिए बर्ड एरिया दोनों एक ही जगह पे है, इसलिए वन बर्ड एरिया भी इसको लिया जाता है। नदी 20 किलोमीटर, सॉरी 7 किलोमीटर फ्रॉम झाझा, झाझा से 7 किलोमीटर है, जमुई जमुई में पड़ता है झाझा, एंड नत्ती इज फर्दर 4 किलोमीटर फ्रॉम, 4 किलोमीटर पड़ता है। ऑक्यूपाइंग सिमिलर हैबिटेट, लगभग एक ही जैसा हैबिटेट ऑक्यूपाई करता है। नादी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नादी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी, बहुत छोटा बर्ड सेंचुरी है, और इसका एरिया लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर जो कि झाझा के पास पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये तो देख लिए इसमें कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या कौन कौन सा है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ बिहार कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बर्ड, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।